एक गांव से दूसरे गांव में जो कि रिश्तेदार रहते थे, शादी का निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। और जब वो साइकिल से जाते हैं निमंत्रण देने के लिए, तो वहां पर उसी गांव में एक लड़का जो कि 5-6 साल का रहा होगा, उस व्यक्ति को देखकर बाबा बाबा कह के उनके पीछे चल देता है कि बाबूजी मुझे भी चलना है आपके साथ, मुझे कहाँ यहाँ छोड़ के जा रहे हो, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे पिता नहीं, आप मेरे बाबूजी हो। और पूरा उनके बारे में बताने लगता है। आखिर कौन था ये बच्चा, क्या है पूरी कहानी, ये पुनर्जन्म की आज मैं आपके समझ सच्ची कहानी लेके आई। जानने के लिए बने रही। आप सभी को शुभ दीपावली। फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है पुनर्जन्म की है, जो कि एक लड़का जवान होकर जिसकी मृत्यु हो जाती है, और क्या साजिश रची गई थी आखिर उसके साथ में, कैसे उसकी मौत हुई थी। पुनर्जन्म जब हुआ तो उस व्यक्ति ने सारा कुछ दास्ता बताया अपना, कि उस व्यक्ति के साथ में आखिर हुआ क्या था। आप भी जानिएगी, सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक गांव है महेवा, वहां की एक घटना है। एक व्यक्ति महेवा में, जो कि गांव एक, वहां के रहने वाले, उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। बेटे का जैसे ही जन्म हुआ तो कुछ बच्चा जैसे बोलने लगता है, कुछ ना कुछ चीजें। तो वो बोलता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मेरा घर नहीं है, मेरे पापा, मेरा घर तो बहुत अच्छा है। जब जैसे ही 4 साल का होता है वो बोलता है आप मेरे, ये मेरा घर नहीं है। ये जब बोलता है बच्चा, तो जो माँ बाप थे जिसने जन्म दिया था बच्चे को, बोलते कि बच्चा अजीब अजीब सी बातें करता रहता है, पता नहीं, घर भी बताता है मेरा घर ऐसा था वैसा था। अब माँ बाप थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब बच्चा बोले कि मेरे आप माता पिता नहीं है और कोई माता पिता है। अब समझ में नहीं आता क्या किया जाए। धीरे धीरे बड़ा होता है, बच्चे को समझाते हैं कि नहीं बेटा, हम ही आपके मम्मी पापा हैं और कोई नहीं है। ठीक है, 5 साल का अबोध बालक। एक दिन क्या होता है, जिस गांव में बच्चा रहता था उसी गांव में, क्योंकि जो अपनी वो बातें पुरानी बताया करता था कि मेरा घर ऐसा था, मेरे माँ बाप ये थे, बहुत सारे रिश्तों के बारे में बताया करता था। तो उसी गांव में, उसी के गांव की एक बुआ लगती थी, वो उसके गांव में ही उनकी शादी हुई थी। अब जो वो बुआ थी वो उस गांव में कपड़े धुल रही होती हैं, और वो देखता है, बोलता है कि अरे बुआ, तुम पहचाना मुझे? बोलती कि ये मुझे बुआ कैसे बोल रहा है, मैं तो इसकी चाची लगती हूँ, ये मुझे बुआ कैसे बोल रहा है। ये जब बोला कि कैसे बेटा बुआ, बोले कि अरे मेरा गांव, आप तो मेरी बुआ हो, मैं फला गांव का रहने वाला हूँ। तो वो महिला भी सन्न हो जाती है सुनकर कि बेटा जो कि कुलदीप अभी 5 साल का बच्चा है और मुझे बुआ कह के बोल रहा है, मेरे गांव का नाम भी बता रहा है, जो मेरा मायका है वहां का सब कुछ बता रहा है आखिर। तो फिर वो जब उनको पता चला मेरे वहां का बच्चा है, मेरे मायके का ये बता रहा है, मेरे गांव का, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। वो बुलाती है, बेटा इधर आओ कुलदीप, आप मुझे कैसे जानते हो, आप बताइए थोड़ा सा। तो बोलता है कि ऐसे ऐसे करके मेरे पापा ये काम करते हैं और मैं। तो बोले कि अच्छा तुम यहाँ पर कैसे, और तुम्हारी पहले की क्या कहानी है, बताइए मुझे। उसके बाद में क्या होता है, वो बताने लगता है कि ऐसे ऐसे करके मैं पढ़ने गया था और मुझे मिठाई में मुझे जहर दे दिया जाता है, और वो जहर किसी जानने पहचानने वाले ने ही दिया था, और उसके बाद में मेरी मृत्यु हो जाती है, जो कि जिसकी उम्र 18 साल जिसकी उम्र थी। उसके बाद में क्या होता है, जब उसकी मौत हो जाती है, घर वालों को कुछ भी नहीं पता था कि आखिर क्यों उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर जब बच्चा ये जब बातें बताता है, तो जो महिला थी बोलती कि बच्चा बात तो सही बता रहा है कि जवान बेटा तो खत्म हुआ है उनका, लेकिन यही है क्या नहीं पता नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो जब महिला अपने मायके जाती है तो बताती है जाके कि ऐसे ऐसे करके आपके बेटे ने जन्म लिया है वहां पर, और मुझे बुआ बोल रहा था, आपके बारे में बता रहा था, सब कुछ सारी बातें बता रहा है वो। अब जब उनको पता चला तो कि ऐसे ऐसे करके, उसके बाद में उनका आना होता है, अक्षमात उनका आना होता है कि चलिए अगर ऐसा है तो मैं भी मिलना चाहूँ, क्योंकि जिसका जवान बेटा चला जाए और पता चले दूसरे गांव में उसने जन्म लिया है, तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद में क्या होता है, वो अपनी साइकिल उठाते हैं और साइकिल उठा के वो जाते हैं उस गांव में जहां पर बताए थे कि बेटा उनका वहां पर है। अब जैसे ही वो वहां पर जाते हैं, देखते हैं कि साइकिल है, देखते हैं उनको कि ये तो मेरे बाबूजी हैं और ये साइकिल मेरी है।
वो लड़का पहचान लेता है कि ये तो साइकिल मेरी है और ये बाबूजी भी मेरे हैं। इसके बाद में क्या होता है, वो लड़के को दिखाया जाता है, लड़का दूर से ही पहचान लेता है और नाम भी बताता है कि ये मेरे पिताजी हैं। अब नाम बताया तो वो जो लड़का होता है साइकिल पहचान के बोलता है अरे ये तो मेरी साइकिल है, छूना नहीं। और जो बच्चे होते हैं, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा, छोटा ही बच्चा, तो बोलता है नहीं नहीं मेरी साइकिल है, छूना नहीं, मेरे पापा की ये साइकिल है, मेरे बाबूजी की ये साइकिल है। अब जैसे ही वो देख रहे थे जिनका जवान बेटा चला गया था, उन्होंने देखा जैसे ही उसको, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जो लड़का था तुरंत उनके पैरों को छूता है और प्रणाम करता है, बाबूजी। अब जैसे ही कुलदीप ने देखा कि बच्चा, कुलदीप के बाबूजी ने देखा, जो पहले उसका नाम था सोमवीर नाम था, जैसे ही बोला कि सोमवीर, बोले कि हाँ मैं आपका सोमवीर हूं। अब ये लोग मुझे कुलदीप कुलदीप कह के बुलाते हैं, लेकिन मैं सोमवीर हूं आपका बाबू, आपने पहचाना मुझे बाबूजी। तो पिता की आंखों में आंसू भर जाते हैं। लेकिन जो दूसरे माता पिता थे उनको डर सताने लगता है कि इनका बेटा है, पुनर्जन्म मेरे यहाँ पर हुआ है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा बच्चे को लेके चले जाएं, मुझसे अलग ना कर दें, मुझसे जुदा ना कर दें उस बच्चे को। माता पिता है, जाहिर सी बात है, डर सताता है। लेकिन यहाँ पर जो वो व्यक्ति जिनका बेटा था, जो कि जवानी में जो नहीं रहा था, जिसके साथ में विश्वासघात किया गया था, वो बोलते हैं कि सुनिए जी, आपका बेटा है, मेरा तो मेरे नसीब में नहीं था, मेरा तो चला गया, लेकिन मेरा बेटा अगर आपके यहाँ जन्म लिया है, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे यहाँ भी, अगर आप खुशी हो, आप चाहें तो मेरे यहाँ भी आ सकता है और आपका तो हमेशा ही रहेगा। बस एक बार अगर ये सही में सच में मेरा बेटा है सोमवीर, अगर ये सच बोल रहा है तो एक बार इसको मुझसे बात करने दो और मेरे गांव के बारे में मैं इसको साथ में ले जाना चाहता हूं। हर एक चीज को, अगर ये वही है तो सब कुछ बताएगा। अब उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको सच में ले जाते हैं। ले जाकर वो बच्चा बोलता है कि ये पेड़ किसी ने कट कर दिया है, क्यों काट दिया इसको, ये तो खूब बड़ा यहाँ पर पीपल का पेड़ था। हर एक चीज को, उनके आंगन में जो नीम का एक पेड़ था उसको देखते हैं कि अरे इसको क्यों काट दिया, और ये जो बक्सा यहाँ रखा था, बक्सा यहाँ से वहां क्यों रख दिया। और अपनी जो भी चीज थी वो सारी चीजें, अपनी चीज को बोलते कि मेरी चीज यहाँ रखी थी। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि मेरे उस किताब में 5 रुपए रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई अपनी। और सच में जब उस किताब को देखा गया, उसके अंदर सच में 5 रुपए जो उन्होंने रखे थे वो निकलते हैं। और हर एक व्यक्ति को वो व्यक्ति पहचान लेते हैं। जब कुलदीप ने सब व्यक्ति को पहचान लिया, क्योंकि उम्र तो 5 साल थी, लेकिन सबसे बड़े थे उस समय, वो जब उनकी मौत हुई थी सबसे बड़ा बेटा था घर का उस समय सोमवीर। उसके बाद में जैसे ही सबको पहचान लेते हैं, बोलते कि अरे ये तो सोनम इतनी बड़ी हो गई और ये इतना बड़ा, सबके नाम बताए, हर एक सदस्य के नाम बताए। इसके बाद में 5 साल का बच्चा, सारे बहन भाई गले लगाते हैं कि मेरा बड़ा भाई आ गया। जो भी है, नहीं रहा लेकिन बाल रूप में आया है, जिसने पुनर्जन्म लिया है, उसको देख के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये जब कहानी सब जगह चारों तरफ फैली तो लोगों का हुजूम उमड़ता है देखने के लिए कि जो कि बच्चा जो कि 18 साल का जो कि खत्म हो गया था, उसने दोबारा जन्म लिया है और दूसरे गांव में जन्म लिया। आज वो लड़का अपने इस घर में, जहां पर जो पहला उसका जन्म हुआ था, वो वहां पे आया है। जब ये लोगों के कानों कानों तक खबर पहुंचती तो उसको देखने के लिए होड़ मच जाती लोगों को कि आखिर कैसा है सोमवीर, दिखता कैसा, उसका जो पुनर्जन्म हुआ है वो कैसा है। और सोमवीर के जो दोस्त थे उनको भी पता चल जाता है कि जो सोमवीर है, जिसने पुनर्जन्म लिया है, जो कि अभी 5-6 साल का है, वो आया हुआ है। और दोस्तों को भी था कि अगर मेरा यार है, मेरा दोस्त है, सच में उसका पुनर्जन्म हुआ है तो मुझे पहचान जरूर लेगा। सोमवीर के जैसे ही दोस्त आते हैं, वो एक एक करके सारे दोस्तों का नाम बता देता, अरे यार कैसा है तू, अरे बीरू कैसा है, और सारे लोगों के नाम बताता है। और सोचिए 5 साल का बेटा और उनके जो दोस्त थे 25-25 साल के सारे दोस्त, और उन सभी दोस्तों को अपने नाम लेके बुला रहा था। सारे दोस्तों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। और जैसे ही आंखों में आंसू भरते हैं तो जो कुलदीप था, जो कि सोमवीर था,
वो सब अपने दोस्तों को अपने गले से लगाते, यार चिंता क्यों करता है, मैं तो देख लौट के आ गया हूँ मेरे साथ में, और अपनी घटना भी बताता है, मेरे ऐसे इन लोगों ने मेरे साथ में छल किया था, आज मैं इन लोगों की वजह से नहीं रहा हूं। उसके बाद में जो भी दोस्त थे, घर वालों को भी थोड़ा सा, जिसने किया था मन मुटाव हो गया, और दोबारा कुछ करने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय कुछ कराया नहीं, जांच नहीं कराई कि आखिर कैसे क्या, किसने क्या नशीला पदार्थ या क्या विषाक्त जो भी दे दिया था, जहर उसको दे दिया था, तो वो उन्होंने जांच करवाई नहीं थी, तो कोई मतलब नहीं। लेकिन जब सोमवीर ने जब दोबारा जन्म लिया तो सारी सच्चाई बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने मुझे प्लान बना के और ऐसे खिला दिया था जहर, इस वजह से मेरी मौत हो जाती है। ये बात जब घर वालों को पता चल गया तो उन लोगों से तो रिश्ता तोड़ दिया, नहीं रखा, क्योंकि जिसने जिस रिश्ते को जिसने खत्म करने की सोची हो, जो घर की खुशियां ना चाह रहा हो, उनसे कैसा रिश्ता। इसके बाद में जब सोमवीर ने सब कुछ सच्चाई बताई, यहाँ पर जो कुलदीप जो कि 5-6 साल का बेटा, जो कि सोमवीर 18 वर्ष का जो नहीं रहा था, अब उनके माँ बाप को डर सताने लगा कि इनका बच्चा सब कुछ पहचान रहा है, अपने माँ बाप को भी बोला कि अब मेरे यही माँ बाप हैं। तो उन्होंने लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा था 5-6 साल का, वो उस गांव को छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, वो दूसरे शहर चले जाते हैं, और वो भी बिना बताए, किसी को नहीं बताते हैं कि वो किस शहर में जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि अगर वो बच्चा यहाँ जुड़ा रहेगा तो वो आगे ना पढ़ पाएगा ना कुछ कर पाएगा, उसका भविष्य क्या होगा, और वो हमेशा यहाँ के लिए भागता रहेगा कि मेरे माँ बाप ये हैं, वो बहुत सारी चीजें। उस वजह से ये भी लग रहा था कुलदीप के माता पिता को, कहीं कहीं ना ऐसा ना हो ये लोग ले जाएं मेरे बेटे को, अकेला बेटा था, बड़ा ही बेटा था कुलदीप, तो वो इस वजह से वो छोड़ देते। लेकिन जैसे ही कुलदीप ने अपनी पढ़ाई पूरी की, कुलदीप बड़ा हुआ, उसको सारा कुछ तो याद था, कुलदीप अपने गांव वापस जाता है, अपने माता पिता से मिलता है, और वो आज भी सारे रिश्तों को बखूबी चला रहा है। तो ये सच्ची पुनर्जन्म की कहानी थी जो मैंने आज आप सभी के समक्ष रखी। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुनर्जन्म की घटनाएं हैं जो कि घटती हैं और पुनर्जन्म भी होता है। ये कहानी में जो भी पात्र है, जो भी ये जो घटना है, सच्ची आंखों देखी ये घटना है जो कि घटी हुई है। मुझे लगा आज इस पर मुझे बात करनी चाहिए और आप सभी के समझ ही इस स्टोरी को सुनाना चाहिए। आपको कैसी लगी स्टोरी, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। और आज जो कुलदीप है, जो कि सोमवीर जो नहीं रहा था, आज भी दोनों रिश्तों को बैलेंस करके रखा उसने। यहां से भी रिश्ता चलाता है, वहां से भी रिश्ता चलाता है। दो घर जो कि माता पिता को डर था कहीं जुदा ना हो जाए, लेकिन बड़े होके बखूबी दोनों परिवार को अच्छे से संभाला। बहन भाइयों से भी रिश्ता है, माता पिता से भी रिश्ता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है।